रजब जैसा बेटा मैं कहती पाक परवरदिगार हर माँ को दे। तो उसका प्यार आप लोगों ने कभी देखे, बाप सोया होता है वो पहुंच चुम रहा होता है। मेरे बच्चे दोनों, मेरी बेटी गजल, मेरा रजब अली, इन्होंने कभी कोशिश नहीं किया कि जो 10 है 10 के 10 बेचारे 10 है ना, 5 अपने पास 5 बांटो। बोला मुझे भरोसा है पर मैं माँ हूं, मैं क्या करूं, आंसू निकल आते हैं, क्या करूं कि, और मुझे भरोसा है तेरी जात पे कि तू उसके साथ गलत नहीं होने देगा। पर मैंने वो 1.5 महीना जैसे निकाला, मुझे पता, मैं कही थी अल्लाह पाक करोड़ शुक्र मैंने इसको अपनी जिंदगी में देख लिया। भाई हमारा मुल्क है, मेरे बच्चे की जान है लाहौर में, कहीं नहीं जाएगा, वो जाएगा बाहर के मुल्कों में, फिर टूटेगा, ऐश करेगा, सैर सपाटा करेगा पाकिस्तान। वो 6-7 दिन के ज्यादा भाई रहता ही नहीं। अभी जहाँ मैं देखती हूँ, मैं अभी भी उसके खुटी पे लग जाती हूँ, भाई मैं पंजाबी माँ हूँ ना। करोड़ शुक्र नबी पाक का, उनकी आल का करोड़ शुक्र, जितना मैं फख्र कर सकूं काम अपने बच्चों पे, मेरे दोनों बच्चों पे। कसम खुदा की कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी है। ये कहा कि अल्लाह पाक दुश्मनियां खत्म कर दे, इंसानों को कुछ ना हो। नाजरीन, रजब भट्ट की वालदा ने कहा है कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, गज़ल और रजब। दोनों ही माशाल्लाह अपने वालिदैन के बड़े फर्मा बरदार हैं। हर बच्चा अपने माँ बाप का फर्मा बरदार होता है। बिल्कुल इसी तरह दोनों बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपने मतलब माँ बाप दोनों के साथ बहुत अटैच हैं और बड़े फर्मा बरदार हैं उनके। ख़ास तौर पे जो रजब भट्ट है वो अपने वालिद के साथ बहुत अटैच है, उनको बिल्कुल इस तरह ट्रीट करता है जैसे छोटे बच्चों को किया जाता है। तो जब रजब मुल्क से बाहर था और बहुत मुश्किल वो टाइम हमने गुज़ारा और रजब ने भी गुज़ारा, उन दिनों में जो रजब के वालिद हैं बहुत परेशान रहने लग गए थे और ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे। लेकिन जैसे ही रजब भट्ट वापस आया, उसने अपने बाप के साथ टाइम गुज़ारा तो उनकी टेंशन ख़त्म हो गई। तो मैं एक बात ज़रूर उन बच्चों के ख़िलाफ़, जो वो बच्चे जो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बोलते हैं और आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है रजब भट्ट के ख़िलाफ़, मैं ख़ास तौर पे उन बच्चों को कहूँगी कि वो बच्चे भी मेरे जैसे ही हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मेरे बच्चों जैसे हैं वो, मैं उनको बुरा नहीं कह सकती, लेकिन आए दिन जो रजब भट्ट पे महाज़ खुला होता है, अल्लाह ताला उसको खैर व आफ़ियत से उस कंट्रोवर्सी से निकाल तो देता है और बाइज़्ज़त बरी कर देता है, लेकिन वो जो मुश्किल वक़्त हम गुज़ारते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है। मैं रजब के लिए बहुत दुआएँ करती हूँ और मेरी अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसको ऐसे शादो आबाद रखे। जहाँ तक हमारी फैमिलीज़ का ताल्लुक़ है, तो हमारी फैमिलीज़ में आपस में बहुत प्यार है। रजब का ददियाल और ननियाल बड़े प्यार और मोहब्बत से हम लोग रहते हैं और बल्कि हमारे तो बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर होते हैं। और रजब की वालदा ने कहा कि मैं रजब भट्ट को बहुत समझाती हूँ कि ये जो मोहब्बत और मकाम है इसको कायम रहना चाहिए। तो जहाँ तक मैं बात करती हूँ गज़ल की, गज़ल मेरी एक बेटी है, एक ही बेटी है मेरी, उसने ससुराल में बड़ा नाम कमाया है, उसके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारी इज़्ज़त करते हैं और मोहब्बत देते हैं। तो गज़ल से को इस तरह मैं देखती हूँ और उसको ससुराल वालों को देखती हूँ तो मैं बड़ी खुश होती हूँ और दुआ ये करती हूँ कि अल्लाह ताला सिर्फ़ मेरी ही बेटी नहीं, तमाम बेटियों को अल्लाह ताला ऐसे अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और अब जैसे कि मैं नानी बन चुकी हूँ, इस दिन का मैंने और रजब ने बहुत इंतज़ार किया था। और जब गज़ल की बेटी पैदा हुई तो वो बदकिस्मती से मुल्क से बाहर था। वो जो भी हालात थे वो आपके सामने हैं और बहुत उस दिन के लिए बड़े अरमान थे रजब के, लेकिन वो उस वक़्त रजब जो था मुल्क से बाहर था, वो अपनी भांजी को उस तरह से देख नहीं सका। तो लेकिन जब रजब मुल्क से बाहर था, पाकिस्तान से वापस आया, तो उसने अपने प्यारे अपने सारे रजब भट्ट अपनी भांजी को उस तरह से उसके अरमान पूरे नहीं कर सका, लेकिन जब वो वापस आया पाकिस्तान तो उसने अपने दिल के तमाम अरमान पूरे किए। इसके बाद हमने इनसे सवाल किया कि रजब भट्ट क्या मुल्क से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे या पाकिस्तान में ही रहेंगे। तो उनकी वालदा ने कहा कि रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर घूमने तो जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान में ही रहेगा और ख़ास तौर पर लाहौर तो उसकी जान है। वो कभी भी अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाएगा। इसके बाद हमने पूछा कि ईमान और रजब भट्ट के बारे में आए दिन कंट्रोवर्सी चलती रहती है, कोई ना कोई बात सामने आ रही होती है कि अब ये मसला हो गया, ये बात शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ईमान और रजब आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और ईमान अपनी मर्ज़ी से व्लॉग में नहीं आती, हमने जानबूझ के उसको मीडिया से दूर रखा हुआ है ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो सके। तो इसके बाद हमने उनसे इजाज़त ली और उनको कहा इसके बाद हमने रजब भट्ट की वालदा से इजाज़त चाही और उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमें दिया, जिस पे उन्होंने हमें बहुत सराहा, हमें बहुत दुआएं दी और हमारी हौसला अफजाई की। बहुत शुक्रिया।